प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम छठी कक्षा की कविता सूरज पढ़ने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना और समझना है। वीडियो को पूरा अंत तक सुनना है, तभी आपको अभ्यास कार्य की भी समझ आएगी। आपकी पुस्तक में ये कविता सूरज कुछ इस प्रकार से दिखती है। देखते हो ना, सुबह उठते हो जब सूर्य निकलता है तो किस प्रकार का दृश्य होता है। बाहर बहुत अच्छा होता है, सुनहरी रंग का सब कुछ दिखता है। तो सबसे पहले हम कविता का उच्चारण करेंगे। पूरब दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। पूरब दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। गर्मी हो या फिर हो सर्दी, छुट्टी कभी न पाता है। निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें दे जाता है। पूरब दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। हो जाती संध्या ज्यों ही पश्चिम में ढल जाता है। नई उमंगों आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। बिजली के बढ़ते संकट में, बिजली के बढ़ते संकट में इंसान जब घबराता है, सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर नई दिशा दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। तो इस प्रकार हमने कविता पढ़ी। अब हम इसके सरल अर्थ करेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। तो बच्चों, पूर्व दिशा से जो सूरज निकलता है, तो यहाँ क्या बताया है कि सूरज हमारी 4 दिशाओं में से जो पूर्व दिशा है उससे सुबह निकलता है, उदय होता है और चारों तरफ उजाला फैला देता है। यह जल्दी उठ निकलता है तो हमारे लिए भी सुबह जल्दी उठने का संदेशा लेकर आता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है। गर्मी हो या सर्दी हो, दिन हो या रात हो, हमारे लिए छुट्टी आती है ना कभी कभी, लेकिन सूरज के उदय होने की, निकलने की कोई छुट्टी नहीं आती। ये हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि जैसे मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, अपना काम निरंतर करता हूँ, आप भी करो। अगर एक दिन सूरज छुट्टी कर ले तो कितनी मुश्किल हो जाए, दिन ही नहीं चढ़ेगा, अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। तो हमें शिक्षा देता है कि आप भी निरंतर आगे बढ़ते रहो। जब संध्या हो जाती है, शाम और रात के बीच का समय, तो सूरज ढल जाता है पश्चिम दिशा में। अब ध्यान से देखना, पूर्व दिशा से निकलेगा तो पश्चिम दिशा में ढल जाता है ये, अर्थात अस्त हो जाता है। नई उमंगों, हमारे अंदर नई इच्छाएं, उमंगें, आशाएं, उम्मीदें पैदा करता है कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ, काम करता हूँ, फिर ढल जाता हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत से सुबह अपने काम में लग जाता हूँ। अतः आपको भी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हर रात के बाद नई सुबह फिर से निकलती है, उजाला फिर से फैलता है। आज के समय में जब बिजली का संकट बढ़ रहा है, इंसान घर में घबरा रहा है, क्योंकि घर में जितने भी चीज़ें हैं ज़्यादातर बिजली से चलती हैं। चाहे वो कपड़े धोने की मशीन हो, बल्ब हो, एसी हो, पंखा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो अब बिजली कम हो रही है, इंसान घबराता है। तब सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर, सौर ऊर्जा सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, तो सूर्य हमें ऐसी ऊर्जा देता है जिससे बिजली भी बन जाती है, अर्थात बिजली की जो चीज़ें हैं चलने वाली वो भी चलती हैं। तो सूरज हमें हर तरफ से सहायता देता है, हमारी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला फैलाता है। तो अब मैं कुछ कठिन शब्द भी बता रही हूँ आपको, जैसे उजियारा अर्थात उजाला, निरंतर, लगातार, बिना रुके। दिशाएं, तो हमारी 4 दिशाएं हैं बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो जहाँ पूर्व लिखा है सूर्य उस दिशा से निकलता है, जहाँ पश्चिम लिखा है उस दिशा में अस्त होता है। पूरी हमारी यही 4 दिशाएं हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। बच्चों, ये कैसे मिलती है, आप हैरान होते होगे ना। ये इस प्रकार से प्रोजेक्ट लगते हैं, जैसे ये मैंने आपको तस्वीर में दिखाया है। सारा दिन जब सूर्य चमकता है तो ये उसकी ऊर्जा लेते हैं, जिसको हम सौर ऊर्जा बोलते हैं, और अंधेरा होने पर इनसे बल्ब और लाइट से रोशनी मिल जाती है हमें।
ढल जाता है अर्थात छिप जाता है, अस्त हो जाता है सूर्य। तो सौर ऊर्जा के लिए भी बहुत जगह पर काम किया जा रहा है। और सूर्य निकलता है तो ये देखो किस प्रकार हर जगह हमें तस्वीरें दिखाई देती हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। चलो अब हम अभ्यास कार्य करें इसका। सबसे पहले करेंगे प्रश्न उत्तर। सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? क्या फैलता है? बिल्कुल सही, उजाला, प्रकाश, रोशनी, कुछ भी लिख सकते हो। सूरज कौन सी दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से। सूरज किस दिशा में छिपता है? पश्चिम दिशा में। बेटा स्पेलिंग ध्यान रखने हैं पश्चिम के। सूरज हमें क्या प्रेरणा देता है? जीवन में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि सदा नई खुशियों आशाओं के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। आज बिजली का गंभीर संकट बना हुआ है तो उसके लिए क्या विकल्प सुझाया गया है? सौर ऊर्जा का, अर्थात हमें सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को प्रयोग में लाना चाहिए। आगे पर्यायवाची शब्द सूरज, सूर्य, भास्कर, दिनकर, सुबह, प्रातःकाल, सवेरा, संदेशा, खबर, समाचार, संध्या, सांझ, सायंकाल। संयुक्त व्यंजन से नया शब्द। संयुक्त व्यंजन बेटा जब दो इकट्ठे मिलकर बने होते हैं, जैसे आधा ट और पूरा ट लगा है छुट्टी में, ऐसे ही नया शब्द बना मिट्टी। शिक्षा, क और श को मिलाकर बिना क्ष तो भिक्षा। संध्या, आधा ध और य, मध्य। पश्चिम, आधा श और च, पश्चात। तो ये थी हमारी कविता सूरज, जो आपको समझ आ गई होगी। अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।